ननु एवं सती। इस प्रकार मानेंगे तो अविद्या को लेकर के हैं, वास्तव में क्षेत्रज्ञ में कोई संसार नहीं है। क्षेत्रज्ञ में संसार नहीं है तो क्षेत्रज्ञ संसारी है? नहीं है। नहीं। क्षेत्रज्ञ संसारी भी नहीं है, उसमें संसार भी नहीं है। तो जब संसार नहीं होगा, संसार नहीं होता तो आप लोग ये शास्त्र श्रवण कर रहे होंगे? नहीं करते। संसार के तो अंतर्गत है ये शास्त्र आदि। तो पूर्व पक्ष यही प्रश्न कर रहा है, क्षेत्रज्ञ यदि ईश्वर है तो वह क्षेत्रज्ञ, भगवान ने कहा है कि क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि, यदि वह क्षेत्रज्ञ है तो उसमें संसार तो होगा ही नहीं। अविद्या को लेकर के दिख रहा है, वास्तव में नहीं है, ये कहे थे। तो पूर्व पक्षी कह रहे कि ये शास्त्र आदि सभी अनर्थ हो जाएंगे। क्षेत्रज्ञ में संसार नहीं है तो संसार के अभाव ही सिद्ध हो गया। ननु एवं सती, ये सभी अविद्या कैसे मानेंगे? तो संसार संसारित्व अभावे, संसार और संसारित्व का अभाव हो गया क्षेत्रज्ञ में, तो शास्त्र अनर्थक्यादि दोषः स्यात्। ये बंध मोक्ष इत्यादि स्वर्ग आदि के लिए कितने साधन बताए गए हैं, कितने शास्त्र हैं, ये सभी शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे यदि वास्तव में संसार नहीं है। तो इसमें ये पूर्व पक्षी का तात्पर्य है, संसार ही नहीं होगा तो शास्त्र का क्या ही प्रयोजन है, सब अनर्थ हो गए, ये से तात्पर्य। चेत न, संसार का अभाव तो सभी मानते हैं, हम थोड़ी मान रहे हैं। भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं संसार का अभाव तो क्षेत्रज्ञ में सभी वादी के अनुसार है ना, सर्वैरभ्युपगतत्वात्, सभी के द्वारा ही ऐसा माना जाता है, अभ्युगत है, स्वीकृत है। तो संसार में सभी लोग मानते हैं और परिहार हमको ही पूछ रहे हो। सर्वैरभ्युपगतत्वात्, सर्वे ही आत्मवादी भी अभ्युपगत दोषो न एकेन परिहर्तव्यो भवति। जितने भी आत्मवादी हैं सभी के अनुसार शास्त्र अनर्थक दोष होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि शास्त्र अनर्थक कैसे हो रहा है। देखिए, सिद्धांति ने यहाँ पे कहा कि क्षेत्रज्ञ ही है, क्षेत्रज्ञ में कोई संसार आदि नहीं है, अविद्या को लेकर के है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये अनर्थक होगा, सारे शास्त्र आदि अनर्थक हो जाएंगे। तो बोले भगवान भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं? तो सभी तो ऐसे मानते हैं संसार का अभाव, सर्वैरभ्युपगतत्वात्, सभी लोग ऐसे स्वीकार करते हैं कि संसार नहीं है। और जब सभी लोगों के ऊपर ये दोष आ रहा है तो हमें क्यों पूछ रहे हो? सर्वैः आत्मवादिभिः अभ्युपगतो दोषो, सभी लोगों के लिए यह दोष है तो न एकेन परिहर्तव्य, एक व्यक्ति इसका परिहार नहीं करेगा। तो फिर पूर्व पक्षी पूछेगा कथम अभ्युपगत इति, सभी लोग ऐसे क्यों कैसे मानते हैं? आप अद्वैतवादी में तो ठीक है, वास्तव में संसार नहीं है तो ये दोष तो आप में आएगा, लेकिन बाकी लोगों के साथ कैसे, ऐसे कौन मानता है? कथम अभ्युपगत, अन्य ही आत्मवादी भी, अन्य आत्मवादियों के द्वारा ऐसे वह लोग कैसे ऐसे मानते हैं, ये प्रश्न है। और पहले जो भी कहा गया भगवान भाष्यकार जी ने जो कहे सर्वे ही आत्मवादी भी अभ्युपगत, सभी आत्मवादी मानते हैं तो हम अकेले क्यों परिहार करें? क्योंकि सभी के लिए ये दोष है।
यश्चो भयो समो दोष, यदि हमारे ऊपर आप ये दोष दे रहे हो तो आप में भी तो ये दोष होगा, ये कह रहे। कोई व्यक्ति दूसरे को डांट रहा है दोष के कारण, वो दोष उसी में भी है। यश्चो भयो समो दोषः परिहारोपि समः, परिहार भी समान है, दोष भी वही है। तो कौन किसी को आरोप करेगा? जो व्यक्ति स्वयं चोरी किया है, दूसरे व्यक्ति को डांट रहा है कि तुम चोरी किए हो, तो सभी में तो ये दोष है, आप हमको ही क्यों कह रहे हैं? तो फिर पूर्व पक्षी कहा कि कथम अभ्युपगता इति, बाकी लोग कैसे ऐसे मानते हैं? तो इसीलिए अभी भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं मुक्तात्मनाम ही संसार संसारित्व व्यवहारा भाव सर्वैरेव आत्मवादिभिः इष्यते। ऐसा कौन है आत्मवादी जो मुक्त आत्मा में संसार को मानता है? सभी लोग तो ऐसे मानते हैं। मुक्ति होने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसमें संसार रहता है? नहीं रहता है, वो तो मुक्त हो गया। तो ऐसे तो सभी लोग मानते हैं। तो देखिए मुक्तात्मनाम ही संसार संसारित्व व्यवहारा भाव, जो मुक्त आत्माएं हैं उनमें संसार है कि संसारित्व है? क्या है? दोनों ही नहीं है। सर्वैरेव आत्मवादिभिः इष्यते, सभी लोग तो ऐसे ही मानते हैं। जैसे हम कह रहे क्षेत्रज्ञ मुक्त है, उसमें संसार नहीं है, हमने ऐसे कहा, तो आप कहे कि शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं अन्यवादी भी तो आत्मा को नहीं मानते, ये मुक्त आत्मा में संसार नहीं मानते हैं, उनके ऊपर भी तो ये दोष होगा, ये कह रहे हैं। फिर कहेगा न च तेषां शास्त्र अनर्थक्यादि दोष प्राप्तिरभ्युपगतः तेषां मुक्तात्मनाम। जैसे कोई मुक्त हो गया, मुक्त व्यक्ति में ये दोष नहीं होता कि शास्त्र अनर्थक्यादि, उनके लिए शास्त्र का कोई विधि निषेध नहीं है, जो मुक्त हो गए। न च तेषां शास्त्र अनर्थक्यादि दोष प्राप्तिरभ्युपगता, उनके लिए ऐसा कहीं स्वीकार नहीं किया गया है कि जो मुक्त आत्माएं हैं उनके लिए शास्त्र अनर्थक आदि दोष होगा। तथा नः क्षेत्रज्ञानाम ईश्वर एकत्वे सति शास्त्रानर्थक्यम भवतु, तथा नः क्षेत्रज्ञानाम ईश्वर एकत्वे सति शास्त्रानर्थक्यम भवतु। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर भी कह रहे हैं अद्वैतवाद में नः क्षेत्रज्ञानाम, जो क्षेत्रज्ञ है, जिसने ईश्वर के साथ एकत्व को प्राप्त कर लिए हैं, साक्षात्कार कर लिए हैं, सति शास्त्रानर्थक्यम भवतु, उसमें शास्त्रानर्थक्य भवतु। अविद्या विषय च अर्थवत्वम, जब अविद्या है तो शास्त्र तो प्रयोजन वाला है, और यदि किसने प्राप्त कर लिया है तो शास्त्र अनर्थक्य हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कि विवेक चूड़ामणि में कहे हैं अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधिष्ठि तो निष्फला, विज्ञाते तो परे तत्वे शास्त्राधिष्ठि तो निष्फला। साक्षात्कार कर लिए तो शास्त्र आदि भी उस मुक्त आत्मा के लिए तो निष्फल है। जैसे शास्त्र में विधान किया स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग को चाहने वाला व्यक्ति याग करे, जो मुक्त है उसके लिए शास्त्र का कोई विधि विधान आदि है? नहीं है, नहीं। तो उसके लिए शास्त्र व्यर्थ हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तथा नः क्षेत्रज्ञानाम, नः यानी अस्माकं क्षेत्रज्ञानाम ईश्वर एकत्वे सति शास्त्रानर्थक्यम भवतु, शास्त्र अनर्थक्य हो जाए, हमें कोई दोष नहीं है।
अविद्या विषय च अर्थवत्वम, यदि अज्ञान है तो शास्त्र तो प्रयोजन वाला है, हम इसको मना नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार सभी आत्मवादी, द्वैतवादी भी तथा द्वैतीनाम यथा द्वैतीनाम तथा नहीं यथा द्वैतीनाम सर्वेषां बंधावस्थायाम एवं शास्त्रादि अर्थवत्वम न मुक्त अवस्थायाम एवं। तो बता रहे हैं कि देखिए, इसी प्रकार जितने भी द्वैतवादी हैं उन्हीं के अनुसार भी शास्त्र आदि तब तक प्रयोजन वाला है जब तक बंधन में है। जब ज्ञान हो गया, ईश्वर भाव को प्राप्त हो गया, मुक्त हो गया, तब शास्त्र का वहाँ पर विधान नहीं। चलो, उन लोग मानते भी हैं, क्या मानते हैं कि हम परमात्मा के साथ एक ही भाव नहीं भी हुए, जा करके गोलोक में रहे, कोई अन्य लोक में रहे, तो वहाँ तो जाकर के शास्त्र का संध्या बंधन इत्यादि तो वहाँ पर विधान नहीं है कि किसी लोक में गए तो वहाँ जाकर संध्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ऐसा विधान तो वहाँ भी नहीं है। तो यहाँ के शास्त्र तो अनर्थक्य हो ही गया। तो मुक्त व्यक्ति के लिए तो शास्त्र अनर्थक्य हो जाए, ये द्वैती हो अद्वैती हो कोई भी हो, तो कोई उसमें आपत्ति नहीं है। और अज्ञान अवस्था में तो शास्त्र सभी के लिए है। बंधावस्थायाम एवं शास्त्रादि अर्थवत्वम, इसलिए बंधन अवस्था में ही शास्त्र आदि प्रयोजन वाला है, न मुक्तावस्थायाम, चाहे द्वैती हो अथवा कोई भी हो। एवं इस प्रकार जो पूछे थे, बोले थे ना कि सभी लोग मानते हैं तो उनको भी दोष होगा, तो इसी प्रकार ये सभी दोष उनके ऊपर ही भी रहेगा। कौन सा दोष दे रहे थे कि सारे शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, कब? यदि आत्मा क्षेत्रज्ञ रूप हो गया। तो बोले नहीं, ज्ञान अवस्था में तो क्षेत्रज्ञ है ही है, उस समय शास्त्र व्यर्थ हो तो कोई आपत्ति नहीं है, तो सभी के लिए है। अज्ञान अवस्था में तो प्रयोजन वाला है, ये निश्चय हो गया। एवं आगे शास्त्र आदि से ले लेना, जीवन मुक्ति व्यवस्था इत्यादि भी। तो द्वैतवादी क्या कहेगा? अभी सिद्धांति ने कहा, अद्वैतवादी ने, कि आप में भी वही दोष है, हमारे में भी वही है। यदि आप कहोगे कि शास्त्र व्यर्थ हो गया, तो यहाँ पर पूर्व पक्षी सफाई देगा, नहीं, हमारे में ऐसा दोष नहीं हो सकता। ननु आत्मनो बंध मुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तुभूते द्वैती नाम न सर्वेशाम। तो यहाँ पर द्वैती नाम, जो द्वैत मानते हैं, जीव ईश्वर आदि भिन्न हैं, प्रकृति इत्यादि जो द्वैत को स्वीकार करते हैं, न द्वैती नाम, हमारे द्वैतियों का, आत्मनो बंध मुक्त अवस्थे, जो जीवात्मा की अवस्था है, बंधन अवस्था, मुक्त अवस्था, ये दोनों परमार्थ है। यानी वास्तव में जो जीवात्मा मुक्त होता है, और अज्ञान अवस्था में, परमार्थिक अवस्था में ही वो बंधन में होता है। जैसे कि वेदांत में, अद्वैत वेदांत में क्या कहते हैं? अविद्या अज्ञान से लेकर के बंधन है, मुक्ति भी, ये सब कोई पारमार्थिक ऐसे नहीं। बंधन यदि आविद्यक है तो मुक्ति भी आविद्यक ही है। परमार्थ में तो ना बंधन है ना मुक्ति, न वै मुक्त इत्यैसा परमार्थता, ना वो मुक्ति है ना बंधन है, न मुमुक्षुर न वै मुक्त, न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधक। ये मांडुक्य कारिका में, न मुमुक्षु न वै मुक्त इत्यैसा परमार्थता। पारमार्थिक में बंधन, मृत्यु,
जन्म, मोक्ष, ये अद्वितीय आत्मा में कुछ भी नहीं है, ऐसे मानते हैं। लेकिन पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं? हमारे अनुसार तो बंधन और जो मोक्ष है ये दोनों पारमार्थिक वस्तु है। ननु आत्मनो, जीवात्मा के बंध मुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तु होते, ये पारमार्थिक वस्तु है। द्वैती नाम सर्वेशा, अभी हम सभी द्वैतवादियों के लिए। अतो हेयोपादेय तत्साधना सद्भावे शास्त्रार्थवत्वम स्यात्, तो हमारे लिए तो शास्त्र अर्थ वाला होगा। कैसे? क्योंकि हमारे अनुसार बंधन सत्य है, मोक्ष भी सत्य है, तो इनका साधन कौन है? शास्त्र है। शास्त्र मोक्ष का साधन है, अर्थ चिंतन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसलिए हेय उपादेय तत्साधन, शास्त्र के द्वारा पता चलता है कि ये हेय है, ये ग्रहणीय है, ये उपादेय है, मतलब हेय मतलब त्याज्य, उल्टा कह रहा हूँ। हेय यानी त्याज्य, उपादेय यानी ग्रहणीय है। ये किसके द्वारा पता चलता है? शास्त्र के द्वारा। कि शुराम न पिबेत, माँ हिंस्यात इत्यादि, त्याज्य हिंसा आदि कार्य को त्यागना चाहिए, चोरी इत्यादि, ये सब शास्त्रों से पता चलता है। हेयोपादेय साधन कौन है? शास्त्र। और हेयोपादेय तत्साधन सद्भावे शास्त्रार्थवत्वम, उसके साधन रूप से शास्त्र प्रयोजन वाला है, और शास्त्र ही बंधन मुक्ति का साधन है। अद्वैती नाम पुनर्द्वैतस्य अपरमार्थत्वात् अविद्याकृतत्वात् तो निकृतत्वाद् बंधावस्थायाश्च आत्मनो अपरमार्थत्वे निर्विषयत्वात् शास्त्रानर्थक्यमिति चेत्। देखिए, तो यहाँ पूर्व पक्षी कह रहे हैं हमारे लिए तो शास्त्र प्रयोजन वाला रहेगा ही, लेकिन आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे अनुसार जन्म मृत्यु आदि बंधन, मुक्ति बंधन इत्यादि ये हमारे पारमार्थिक वस्तु है। तभी हम बंधन में हैं, आगे हम मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, आगे प्रयास करेंगे। इसके लिए हेय उपादेय वस्तु का ज्ञान शास्त्रों से होगा, सत्साधनों का ग्रहण करेंगे, असत साधनों का त्याग करेंगे, ये शास्त्र से पता चलेगा। इसलिए शास्त्र का प्रयोजन है। ये कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी। परंतु आपके अनुसार जो अद्वैतवाद को मानते, एक ही आत्मा मानते हैं, आपके अनुसार तो संसार है ही नहीं। अद्वैतानां पुनर्द्वैतस्य अपरमार्थत्वात्, जितना भी संसार है वो पारमार्थिक तो वास्तव में नहीं है, अपारमार्थिक है। अपरमार्थत्वात् अविद्याकृतत्वात्, क्योंकि अविद्यक है, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण दिख रहा है, इसलिए संसार पारमार्थिक नहीं है। और संसार पारमार्थिक नहीं है तो उसमें होने वाले बंध मोक्ष आदि, बंधावस्थायाश्च आत्मनो परमार्थत्वे, तो जो बंधन आदि दिख रहा है संसार अवस्था में वो भी तो पारमार्थिक है। अतः निर्विषयत्वात्, तो शास्त्र का तो कोई विषय बचा ही नहीं। निर्विषयत्वात् शास्त्रानर्थक्यम, तो शास्त्र तो अनर्थक हो गया, क्योंकि कोई व्यक्ति बंधन में हो तो तब शास्त्र उसके लिए प्रयोजन होता है। आपके अनुसार तो सब क्षेत्रज्ञ हैं, संसार पारमार्थिक है ही नहीं, इसलिए आपके लिए तो ये शास्त्र व्यर्थ हो गया। शास्त्रादि अनर्थक्यम, तो शास्त्र तो अनर्थक हो गया। इति चेत, सिद्धांत कह रहे कि नहीं, न आत्मनो अवस्था भेद अनुपपत्ति है।
आत्मा कोई अवस्था भेद वाला नहीं है कि ये मोक्ष अवस्था है आत्मा की, वास्तविक ऐसी अवस्था है कि अभी बंधन में है, आत्मा अभी मुक्त है, ऐसी आत्मा की कोई अवस्था नहीं है। अवस्था विशेष से नहीं है, सदा ही एक रूप है। आत्मनो अवस्था भेद अनुपपत्ति है। आत्मा में अवस्था भेद है ही नहीं। नाइति तद्वत्वस्य अवस्थावत्वस्य अनुपपत्ति। आत्मा में कोई भी अवस्था नहीं है। टीका में इसको दिए। इसी बात को ही बता रहे कि आत्मा में अवस्था आदि नहीं है, इसी बात को बता रहे। अनुपपत्ति में वह अनुपपत्ति अर्थात आत्मा में कोई अवस्था की भेद नहीं। अनुपपत्ति उपपत्ति युक्त नहीं है। क्यों उपपत्ति नहीं है, इसी बात को आगे स्पष्ट करें। यदि तावद आत्मनो बंध मुक्ता अवस्थे, यदि आत्मा में वास्तव में बंधन और मुक्ति की अवस्था होती तो बता रहे। यदि तावद आत्मनो बंध मुक्ता अवस्थे, यदि आत्मा में यह अवस्था हो, कौन सी अवस्था? बंधन अवस्था, मुक्त अवस्था, ये यदि हो तो, यदि स्याताम, यदि हो तो उसके लिए पूछ रहे ये जो बंधन अवस्था मुक्त अवस्था है ये कैसे आई? पूछ रहे किस प्रकार से? क्या एक साथ दोनों होते हैं? युगपत स्याताम क्रमेण वा। ये जो आत्मा में अवस्था है बता रहे कि पहले तो आत्मा में कोई अवस्था बैठ ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। यदि मानोगे बंधन मुक्त अवस्था, ये बंधन मुक्त अवस्था आत्मा में एक साथ है क्या? युगपत स्याताम एक साथ हो, क्रमेण वा अथवा क्रम से वो पहले बंधन में है फिर आगे मुक्त अवस्था। तो पहले वाला तो नहीं, सिद्ध नहीं हो सकता। युगपत तावत विरोधात न संभवतः। एक ही कोई व्यक्ति एक साथ बंधन में भी है और मुक्त भी है, ये मुक्त भी है, ऐसा तो विरोध होने से नहीं हो सकता। स्थिति गति इव एकस्मिन्, जैसे कोई वस्तु जा भी रहा है और स्थिर भी है, ऐसा होता है? नहीं होता। जैसे पहाड़ पर्वत है, स्थिर है, तो पर्वत में गति है? नहीं, एक साथ नहीं। जैसे गाड़ी भी हो, जब रुकी हुई है तब गति नहीं है, जब गति है तब रुकी नहीं है। इसी प्रकार स्थिति गति वो एकस्मिन्, एक साथ तो बंध मुक्त अवस्था हो ही नहीं सकती। क्रमाद वा क्रमेण वा, क्रम से मान लो मुक्त बंधन मुक्त बंध मुक्त अवस्था। पहले तो बोल देते कि अवस्था हो ही नहीं सकती, अभी विकल्प करके बता रहे क्यों नहीं हो सकती। तो क्रम से मान लो पहले बंधन में था, आगे मुक्त आदि हो जाएगा, ऐसे तो उसको बता रहे। क्रम भावित्वे च निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्ष प्रसंगः, अन्य निमित्तत्वे च स्वतो अभावात् अपरमार्थत्व प्रसंगः। चलो मान लिया जाए क्रम से बंधन मुक्त अवस्था आत्मा में आई। कोई तो निमित्त से तो आत्मा में जो बंधन अवस्था आई वो किसी निमित्त से आए कि बिना कोई निमित्त के आए, ये बता रहे। यदि आत्मा में बंधन की अवस्था है, वो यदि कोई बिना निमित्त के आ गए तो क्या आपत्ति होगी? तब तो
कोई व्यक्ति मुक्त हो गया, फिर भी उसमें बंधन आ जाए, क्योंकि आपने देखा कोई निमित्त नहीं बताया, अपने आप है कहीं से भी। यदि कहीं कर ऐसे कोई निमित्त नहीं होगा तो तिल से ही क्यों तेल आता है, रेत से भी क्या निकलना चाहिए, तिल। तो कहीं से भी ऐसे तेल निकाल जाए, कोई निमित्त से ही होते हैं। यदि ये बंधन अवस्था कौन से निमित्त से है, यदि बिना कोई निमित्त के हैं तो बता रहे क्रम भावित्व से निर्निमित्तत्व अनिर्मोक्ष प्रसंग, तो कभी किसी की मुक्ति होगी ही नहीं। यदि बिना निमित्त के यदि बंधन अवस्था आत्मा में आ जाए तो कभी आत्मा मुक्त हो ही नहीं सकती। अभी मुक्त हो गई, फिर अपने आप बंधन आ गए उसमें। किस कारण से हो गई, किस कारण से उसकी उसमें आएगी बंधन अवस्था, कुछ तो कारण होना चाहिए। व्यक्ति बैठे बैठे था, बंधन में पड़ गया, मुक्त था। और मुक्त अवस्था में चलो अद्वैत में तो एक ही रूप हो जाता है, उनके लिए नहीं है ये, उनके लिए ये द्वैतवादी के लिए विचार करा रहे। अद्वैतवादी में तो नाम रूप सूक्ष्म शरीर आदि सब विलय हो जाते हैं, जब रहेंगे ही नहीं सूक्ष्म शरीर आदि, गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, सारे अवयव इसके षोडश कल पुरुष सब लय हो जाते हैं। जब लय हो गए तो किस कारण से फिर शरीर मिलेगा उनको, और शरीर मिलेगा जो मुक्त हो गए, नहीं मिलेगा। उनके कर्म तो है नहीं, उनके कर्म रहेंगे कहाँ, उनके तो सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया, उनकी वासना संस्कार का कोई आधार ही नहीं रहा, उनके अनंत जन्म के कर्म विलय हो गए, तो कौन से निमित्त से उसको शरीर मिलेगा, ईश्वर के कर्म से। तो उसके तो कर्म ही नहीं बचे।